हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इस टाइम और बहुत जबरदस्त वे में पढ़ रहे हैं। 7 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हमने निपटा भी लिए हैं और अभी बहुत कुछ महत्वपूर्ण आगे बाकी है। बच्चों, कल हमने देखिए, जब संज्ञा पढ़ लेते हैं हम तो संज्ञा के साथ लिंग वचन कारक को साथ ही खत्म कर देना चाहिए ताकि आपकी टेंशन एकदम खत्म हो जाए। फिर हम सर्वनाम लेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाइए। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। आप कहाँ हैं बेटा? मैं यहीं हूँ, अब तो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, आ जाइए। बहुत सही। चलो सर, आ गए। हाँ जी, आ गए। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। वचन। आज आप सब लोग वचन देकर के जाओगे कि आप बेहतरीन सीखोगे और ये वचन दे के जाओगे कि कम से कम एक बच्चा तो हम इस चैनल पर जोड़ करके जाएंगे। ये वाला वचन ही आज तक आपने सुना होगा ना बच्चों? तो ये वचन जरूर दे करके जाना आज कि कम से कम कल तक एक बच्चा हम जोड़ देंगे जो टीचिंग की तैयारी कर रहा हो। बस इतनी आपसे अपेक्षा रखता हूं और उम्मीद है कि आप अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। तो आकांक्षा, अपेक्षा ये बहुत होती हैं किसी भी यूट्यूबर्स को बच्चों से ना। चलो, एसएसटी की क्लास कब से लगेंगी? नेहा, एसएसटी की क्लास आपकी 10 अक्टूबर से लगने वाली है या 11 से ज्यादा 11 हो जाएगा क्योंकि 10 का संडे पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो हमने तय कर लिया है एसएसटी, संस्कृत, साइंस, इन सब को लेकर। और बेटा, जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान, सीडीपी जो है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सब हम कब करने वाले हैं? नेक्स्ट जो मंडे आ रहा है उससे शुरुआत होने वाली है कि जबरदस्त सी ये टीचिंग चैनल अब आपको भरा मिलेगा। अब आपको लगेगा कि अब जो तैयारी करेंगे वो बेटा आपके आगे सभी एग्जाम्स में काम आएगी। चाहे आप टीजीटी दें, पीजीटी दें, वो सब जगह सेम सिलेबस होता है। आप एक बार बेटा, किसी ने टेट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, किसी ने टीईटी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर ली ना बच्चों, तो वो कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठ जाएगा टीचिंग के में तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा ही करेगा। उसको लगेगा बस मुझे ये एक्स्ट्रा पढ़ना है, बस ये एक्स्ट्रा पढ़ना है, मेरा नंबर इजीली आ जाएगा। और वही आपको करना है क्योंकि सेम चीजें बार बार ना पढ़नी पड़े, उसको एक बार ही ऐसा पढ़ दो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। बच्चों, मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि आप, पता है नंबर क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें चीजों को बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों बार बार पढ़ने की जरूरत जब पड़ती है? जब हम किसी चीज को ढंग से नहीं पढ़ते या हमें कोई चीजें ढंग से समझ नहीं आती। अगर बच्चों हमें क्लास 7 के साथ याद हो रही है वीडियो देखने से, तो मुझे लगता है कि बेटा फिर आपको कभी उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम में बैठ जाओ, आपका पूरा का पूरा पेपर सही होगा। चलो, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पेपर में साइंस नहीं है? हाँ जी, फर्स्ट पेपर में नहीं है, सेकंड पेपर में जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए साइंस है और जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए एसएसटी है। ठीक है, और सुपर टेट में दोनों हैं, तो इसलिए आपको एसएसटी भी पढ़नी है और साइंस भी पढ़नी है अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो। चलो, आगे टीचिंग एग्जाम देंगे तो वहां बहुत काम आएगी। चलिए बच्चे, चलो बाल मनोविज्ञान के बेटा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कराने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया। कब से? मंडे से शुरू होने वाली है। चलो बेटा, वचन वो होता है संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो। वस्तु हो या प्राणी हो, कोई भी हो, जिससे किसी के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिससे किसी के एक या अनेक होने का बोध हो, बस वही वचन है बच्चों। परिभाषा हो गई। चलो, तो परिभाषा हम पढ़ चुके हैं बच्चों। क्या पढ़ा है सर? अरे घनी आसान परिभाषा है, मेरे ख्याल से कोई भूलेगा नहीं, मैंने इतने सिंपल वे में लिखी है। चलो, बात क्लियर? बात क्लियर बेटा। संज्ञा ही होते हैं। वचन भी हम किस में देखते हैं? जैसे हमने देखा लिंग हम किस में देखते हैं? केवल संज्ञा में। कल क्वेश्चन किया था ना बच्चों, लिंग किसका देखा जाता है? संज्ञा का।
और बच्चा वचन भी किसका देखा जाता है? संज्ञा का। याद रखना, वचन भी संज्ञा में ही हम देखते हैं। बिल्कुल। मैं वचन, आज सब एक एक वचन दो। जैसे साना उवैसी ने एक वचन दिया, मैं वचन देती हूं टेट में 120 प्लस लाऊंगी। ये वचन ही दे दो अगर आपके बस की कोई और नहीं है तो। और बेटा 120 प्लस जो भी मिले ना, वो ऐसा लगना चाहिए कि यहीं से पढ़ा है 120। जिसके भी 120 दिखे, कहां से पढ़े? वो रोजगार विद अंकित से। बेटा जितना पढ़ा रहे ना, सिर्फ इतना पढ़ लेना और कोई बुक ले लेना जिससे प्रैक्टिस कर सको। कोई भी दो चीजें कर ली, एक तो जो हमने पढ़ाया वो कर लिया। प्रैक्टिस के लिए हालांकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम भी कराएंगे, पर सारी वीडियो देखने का टाइम नहीं होता सबके पास। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं जितने क्वेश्चन, ये हमारी 5-6 क्लासेस चल रही हैं, इनको कंप्लीट कर लो। साथ में कोई बुक अगर आपने ले रखी है तो वो पढ़ते रहो। बेटा 120 100% आ जाएंगे। और बताओ, इतना ही तो कह सकता हूं। ठीक है, 120 प्लस में अब आप 130 करो, 140 करो, वो आपकी मर्जी है। हम आपको कहते हैं कि 120 नॉर्मल बच्चा ला सकता है। चलो बच्चों, अगर बात करें बच्चे किसकी? वचन के प्रकार की। तो बेटा वचन के प्रकार, वचन दो ही प्रकार का होता है। वचन का बेटा क्वेश्चन भी बताऊंगा। वचन दो ही प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। बेटा अगर हिंदी में आए ना कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो ही प्रकार के होते हैं। अगर संस्कृत आ जाए ना तो वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत, इतनी तो मैं संस्कृत भी पढ़ा रहा हूं आपको। कल लिंग बताया, संस्कृत में लिंग भी 3 प्रकार के हैं। और यहां मैं क्या बताने जा रहा हूं कि यहां पर वचन 3 प्रकार के बता रहा हूं संस्कृत के हिसाब से। एक वचन, द्विवचन बीच में आ जाता है, और बहुवचन। एक वचन, दो को वहां द्विवचन बोला जाता है जिसमें दो चीज दिखाई दें, और जिसमें दो से ज्यादा दिखाई दें उसको बहुवचन में बोला जाता है संस्कृत के अंदर। लेकिन हिंदी में सिर्फ दो ही वचन बने, एक वचन। दो या दो से अधिक सभी चीजों को बहुवचन बोला जाता है। क्लियर बच्चों? बहुत सही। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीखेंगे। बेटा अब जो ना हम कुछ नियम पढ़ लेते हैं। वैसे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आप वचन क्लियर नहीं कर सकते हो मेरे बोलने से। जैसे बच्चों मैं कुछ भी बोलूं, देखो आप इनमें सुनते होंगे आकरांत, ईकरांत, ऊकरांत, तो मैं वो भी बताऊंगा। जब सब पढ़ा ही रहा हूं तो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आकरांत ईकरांत से पहले सीखना एक चीज और भी जरूरी है, जिसको हम एक निर्विभक्ति रूप। देखिए बच्चे, मैं आपको बताता हूं कि वचन का रूप, वचन के रूप अगर आपसे पूछे, वचन के रूप मैंने ये तो बता ही दिया आपको। एक वचन, बहुवचन, वचन 2 प्रकार का होता है। लेकिन अगर कोई आपसे वचन के रूप पूछे तो निर्विभक्ति यहां लगेगा रे, निर्विभक्ति रूप, और एक होता है बच्चा सविभक्ति रूप। अब आप कह रहे होगे सर ये क्या नई चीज पढ़ा रहे हो? बेटा बता रहा हूं, अभी समझ लो, बहुत काम आने वाली है। सविभक्ति रूप ये क्या है सर? नई बला है ये तो। वचन के कोई रूप आपसे पूछे तो समझ लेना 2 रूप होते हैं, एक निर्विभक्ति रूप, एक सविभक्ति रूप। मजाक से अच्छा फील होता है किसी के से हो सर भी तो मनुष्य है। बेटा कहां मजाक कर दिया राहुल सिंह? मैं तो कोई मजाक किया नहीं है, पर आगे बहुत मजाक करेंगे, चिंता मत करो। हम भी खूब मजाकी अंदाज में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं। चलो बच्चों, अगर बोलूं वचन के रूप, निर्विभक्ति रूप और सविभक्ति रूप, ये क्या नई चीज है? ये क्या नई बला है? बेटा विभक्ति रूप जो होता है, विभक्ति क्या होता है? विभक्ति आपने सुनी होंगी, जिसने कभी कारक पढ़ा होगा तो विभक्ति भी सुनी होंगी। बेटा कारक की विभक्तियां, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो ने आया, कर्म को आया, करण से आया, ने को से, आगे में भी आएगा, पर भी आएगा, ये जो सब आते हैं इनको ही विभक्ति कहते हैं। क्या? ने, से, को, की, का, ये जो होते हैं ना बच्चों, इन्हीं को विभक्ति बोलते हैं। यानी अंग्रेजी में सीधा बोलूं, प्रीपोजिशंस, वही आपकी विभक्ति कहलाती है।
अब आप समझ गए विभक्ति क्या होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब अगर बेटा मैं किसी भी संज्ञा का बहुवचन बनाऊं तो दो तरीके से बनाऊंगा, एक तो उसका निर्विभक्ति रूप, एक उसका सविभक्ति रूप। जैसे अगर मैं यहां लिखते हूं मूल शब्द, बेटा मूल शब्द अगर मैं यहां लिखूं, जैसे मैं यहां लिख दूं लड़का, मूल शब्द है लड़का। अगर मैं इसका निर्विभक्ति, निर माने जहां ना हो, विभक्ति ना हो, तो बेटा लड़का का बहुवचन बनता है लड़के। निर्विभक्ति रूप, वचन के निर्विभक्ति रूप है बेटा, एक तो ये लड़का एक वचन है या मूल शब्द है। अब आप देखिए इसका निर्विभक्ति बहुवचन बनाऊंगा तो लड़के बनेगा, सविभक्ति बनाऊंगा तो लड़कों बनेगा। अब आपने सुने होंगे सर ये दोनों ही तो बहुवचन होते हैं, लड़के भी लड़कों भी। बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने जा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे लड़के का बहुवचन लड़कों लगाते हैं। तो आज आपसे बोलता हूं, अगर केवल परीक्षा में सिर्फ बहुवचन पूछा गया है तो याद रखना वो निर्विभक्ति ही पूछा जाएगा। विभक्ति अगर उसको पूछना होगा, अर्थात उसको लड़कों लगवाना होगा, आपको लड़का का बहुवचन अगर लड़कों लगाना होगा तो बेटा वो उसको बोलेगा लड़का का सविभक्ति बहुवचन बताओ, तो बेटा लड़कों। ऐसा क्या है सर इसमें विभक्ति तो इसमें भी नहीं लग रही, तो बेटा विभक्ति कैसे? अब कोई वाक्य बनाकर देखो, अब कोई वाक्य बनाकर देखो, जब भी आप लड़कों यूज करोगे तो उसके साथ विभक्ति लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे लड़कों से ये काम मत करवाओ, लड़कों से। और अगर हम बेटा इसको देखते हैं, 5 लड़के इस काम को आराम से कर लेंगे। ठीक है, और अब आप कहो सर लड़के से ये काम मत करवाओ, बेटा लड़के से ये काम मत करवाओ, वो लड़के से, फिर तो एक ही लड़के की बात होगी, फिर वो बहुवचन कहां बना? आप कहो जी लड़के से में भी तो आ रहा, लड़के से ये काम मत करवाओ, वो तो एक ही वचन है, फिर बहुवचन नहीं है बेटा। बहुवचन में लड़के बताओ जहां पर विभक्ति लगती हो, नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आप कबूतर का बनाओ निर्विभक्ति रूप तो कबूतर का तो कबूतरें होगा क्या? कबूतर का तो बेटा कोई कबूतर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो कबूतरों उसका ये जरूर बन जाएगा सविभक्ति रूप। ठीक है, अब कोई ऐसे पूछता है बेटा, ये आगे भी बताऊंगा कि आंसू का निर्विभक्ति रूप, यानी कोई आंसू का आपसे बहुवचन पूछेगा तो वो आंसू ही होगा, लेकिन अगर सविभक्ति रूप आपसे आंसू का पूछ लिया तो वो आंसुओं हो जाएगा, तो वो आंसुओं हो जाएगा। ठीक है बेटा, इन आंसुओं को मत बहाओ, बड़े कीमती हैं, तो इन आंसुओं को आ गया उसके साथ। ठीक है बच्चों, आपके ये आंसू बहुत कीमती हैं, यहां भी बहुवचन में यूज किया हमने, पर यहां विभक्ति नहीं लगाई। आपके ये आंसू बहुत कीमती हैं, तो बेटा यहां विभक्ति नहीं लगी, लेकिन जहां भी आंसुओं यूज करूंगा विभक्ति जरूर लगेगी। ठीक है, चलिए मेरिट सिस्टम खत्म हो गया है क्या सर? बेटा देखिए मेरिट सिस्टम का रोल है, जब आप टीचर बनते हैं ना तो आपका एकेडमिक का एक परसेंटेज निकलता है, वो आपको सर ने बता दिया, विपिन सर ने एक वीडियो बना के, किसका कितना परसेंट यूज होता है। जैसे सुपर टेट का 60% निकलता है, ठीक है, ऐसे ही एकेडमिक का 10th का 10%, 12th का 10%, जितने मार्क्स है उनका 10%। तो उस तरीके से जो आपका परसेंटेज है, मान लो 80% आया तो 80 का 10% 8 होगा, तो आपके 8 नंबर जुड़ जाएंगे 10th के। अब आपके 12th में 90% है नहीं किसी के, तो उसका 10% फिर आपके 9 जुड़ेंगे। अगर आपके 50% ही है तो आपके 5 नंबर जुड़ेंगे। तो ऐसे करके जिनका सबसे ज्यादा स्कोर बनेगा ना बच्चे, उसी का फिर सिलेक्शन होता है। जैसे सुपर टेट में आप लेके आए हैं 100 नंबर, तो सुपर टेट के 100 का 60%, सबसे ज्यादा रोल, तो 60 नंबर सुपर टेट के हो गए। ठीक है, आप सुपर टेट में लेके आए 120, तो 12 छिंग 72, तो इसका मतलब है 72 नंबर आपके सुपर टेट में हो गए। अगर आपके पास एकेडमिक लेवल कम है तो बेटा एकेडमिक लेवल विपिन सर का भी बहुत कम था, बहुत एवरेज मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने सुपर टेट में 128 मार्क्स प्राप्त किए, तो उनका
उनका बेटा स्कोर ऐसा बना कि जिले में वो टॉप कर गए। तो ऐसा है, जितना अच्छा सुपर टेट होगा, एकेडमिक का रोल है तो सही, पर वो 10% ही है, सुपर टेट का 60% है, 6 गुना रोल है। इसलिए इसलिए बेटा सुपर टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 100 से कुछ नहीं होता बेटा, 100 से कुछ नहीं होता। मैं भी कह रहा हूं 120 तो सुपर टेट में कम से कम टारगेट करने ही पड़ेंगे, अगर अच्छा लेके आना है तो। ठीक है, उसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए सारी चीजों को। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरा पॉइंट समझ पाए होंगे। बेटा निर्विभक्ति रूप और सविभक्ति रूप समझे। आपको हो सकता है ये बच्चे नया लग रहा हो, पर मैं आपको बता रहा हूं, लड़के का बहुत सारे बच्चे लड़का का बहुवचन लड़कों बनाते देखे मैंने। बेटा ये सिर्फ तब है, ये तब बताना है, ये तब बताना है, तब बताना है जब सवाल में स्पेशली ये कहा जाए सविभक्ति रूप बताओ, तो आप इनका जिक्र करोगे, वरना तो ये बहुवचन कभी मत देना। ओ वाले, ये सब ओ वाले ही होते हैं। ठीक है, ये ए वाले होते हैं या और कुछ होते हैं। तो अब वही मैं बताने वाला हूं कि इसका बहुवचन किस तरह से बनाते हैं बच्चों, जरा सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बच्चों, अब अगर मैं कुछ सवाल देखूं, कुछ चीजें देखूं, बेटा आपने सुना होगा एक आकारांत सुना होगा, आकारांत, आकारांत। एक आपने सुना होगा एकरांत, 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 एकरांत। आपने सुना होगा ईकरांत, ईकरांत या ईकरांत। उकरांत भी सुना होगा, उकरांत। तो ये सब सुने हैं, इसका मतलब क्या है बेटा? पहली बात तो इनका मतलब जानो। जैसे एकरांत मैं आपको पहले बताता हूं, आक्रांत है ये। जैसे लड़का है, लड़का मैंने लिखा, घोड़ा मैंने लिखा, और बताओ आकारांत। बेटा जिसके बाद में आ पर अंत हो रहा हो, जिस शब्द का आ पर अंत हो रहा हो, आ का अंत, तो ऐसे समझ लीजिए आ पर आकर अंत हो जाता हो, वही आकारांत होते हैं। एकरांत क्या होता है? जिनका अंत ए पर हो जाता हो। जैसे कुछ शब्द मैं लिख देता हूं, नहर, मेरे हाथ में कलम है, कलम लिख दिया बेटा। और लिख देता हूं, जैसे मेरे हाथ, जैसे देखूं सड़क, तो ये एकरांत कैसे हैं सर? देखिए नहर ए, कलम, सड़क, मोबाइल, तो ये क्या है? ये बच्चे ये एकरांत हैं। पंखा किस में आएगा? आकारांत में आएगा। कैमरा किस में आएगा? आकारांत में आएगा। बोर्ड किस में आएगा? एकरांत में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अगर आप देखो तो एकरांत, आकारांत। अब ईकरांत कैसा होता है बच्चों? ईकरांत भी आप जानते तो होंगे बच्चों। अगर मैं देखूं ईकरांत, कुछ मैं भी ढूंढ लाया हूं, तो बेटा पंक्ति, नारी, बुढ़िया, मछली, ये सब। पंक्ति, नारी, कोई बड़ी कोई छोटी, ई छोटी ही बना दो, नारी, नदी, मछली, मक्खी, इस तरह से ये हो गए आपके। आरती, हां सही है, बहुत बढ़िया। बेरोजगारी, चलो शहर, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम बोलते हैं ईकरांत। अब उकरांत क्या होता है? वधू, बहू, और क्या ढूंढू जरा, और वर्ड ही नहीं याद आ रहे यार, ऊपर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, बताओ बच्चों, आप ही बता दो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें तो। बताओ बेटा, और बताओ। मधु, भालू, चलो सही है, लहू, हां ये आपने, गुरु, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये उकरांत है। अब आप समझ गए, आंसू ये भी उकरांत है, गेहूं, सही है। तो उकरांत जो ज्यादातर होते हैं, ये कुछ दो को छोड़कर जो उकरांत होते हैं, कुछ दो को या और कुछ अपवाद आ सकते हैं। इनमें तो बेटा ए लग के बनता है, इनमें तो ए लग के बहुवचन बनता है। बहू का बहुएं, वधू का वधुएं। लेकिन जैसे अब आप बोल रहे हो साधु, भालू,
गेहूं, और बताइए। ठीक है, तो लड्डू लो, इनका बहुवचन बनाते टाइम यही रहेगा बहुवचन भी, साधु ही बहुवचन, भालू ही बहुवचन। बेटा अगर आपने एक साधु देखा तो आप कहते हैं मैंने आज एक साधु देखा, लेकिन अगर आप 5 साधु देखते हैं तब भी यही कहेंगे मैंने आज 5 साधु देखे। अगर आप भालू को बोलते हैं तो मैंने, ऐसे बोलकर देख लिया करो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैंने आज एक भालू देखा, मैंने आज 5 भालू देखे, तब भी भालू ही बोला। तो भालू का बहुवचन भालू, साधु का बहुवचन साधु, गेहूं का बहुवचन गेहूं, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का ज्यादातर आपको वही मिलेगा। चलिए लड्डू, लड्डू फसल का मतलब वही मिलता है, प्रोडक्ट गलत कह रहा हूं, फसल। लड्डू, मैंने आज 5 लड्डू खाए, या लड्डुएं कह देते हैं, नहीं, मैंने आज 5 लड्डू खाए, तो लड्डू का बहुवचन लड्डू ही होता है। ठीक है, मधु, मधु का बहुवचन भी मधु ही होता है। कंगारू का बहुवचन भी कंगारू ही होता है। गुरु का बहुवचन गुरुजन हो जाता है, वो भी आगे बात करूंगा। ठीक है, तो बच्चों अब ये देखिए, वधु, बहुएं और कुछ जो आप बोलो, जो आप बोलो, तो बच्चे मैं उनके सारे बात बता। मंजू, बेटा मंजू तो नाम है, नाम का थोड़ी ना यार, नाम नहीं, नाम नहीं, कोई वस्तु बताओ जो ऊपर खत्म होती है। अब बताइए धातु किस में आएगा, आप बताओ धातु, धातु किस में आएगा, धातु का बहुवचन क्या होगा, धातुएं होगा या सिर्फ धातु होगा, आप बताओ खुद। बेटा ये लड्डुओं तो नहीं होगा, बेटा लड्डुओं ओ वाले किस में आते हैं, अभी बताया मैंने, ओ वाले तब आएंगे जब से विभक्ति पूछेगा, से विभक्ति। लड्डुओं कभी बिना विभक्ति के यूज नहीं होता, और मैं निर्विभक्ति रूप बता रहा हूं सबका, यह निर्विभक्ति रूप है, से विभक्ति तो बेटा आगे बताऊंगा। तो धातु का बहुवचन धातु नहीं होता बेटा, एक धातु, और ये यहां पर 5 धातुएं रखी हुई हैं। ठीक है, धातुएं बोलते हैं हम, धातु रखी हुई है नहीं बोलते, धातुएं बोलेंगे। अब बेटा इनको खुद देख लो, ये 5 बहु हैं, बहुएं नहीं, बहुएं बोलेंगे, ये 5 बहुएं हैं, ये 5 बहु हैं नहीं, 5 बहुएं हैं, एक बहु है। ठीक है, बहु और बहुएं समझ गए हैं बच्चों। तो कुल मिलाकर आप उकरांत बातों को समझे या नहीं, इकरांत क्या होता है ये समझे या नहीं, एकरांत क्या होता है ये समझे या नहीं, और आक्रांत क्या होता है ये समझे या नहीं। उम्मीद है सब कुछ समझ गए होंगे। बेटा जो एकरांत, देखिए ये प्राय वर्ड बोलूंगा मैं इनको, जो प्राय आक्रांत वाले शब्द, सभी नहीं, आक्रांत वाले सारे शब्दों के बहुवचन, बेटा साफ लिख देना। ऋतु अगर पढ़ रही हैं आप तो इनको साफ लिखना, मैंने तो थोड़ा सा जल्द वे में, एकरांत वाले अलग ऐसे लिखना, एकरांत वाले शब्द इनमें लिखना, प्राय एकरांत वाले शब्दों में आ जो है, आ जो है ए में बदल जाता है, आ जो है ए में बदल जाता है, आ की जगह ए लग जाता है, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े। बेटा अब आप कहो सर घोड़ा का घोड़ा क्यों नहीं जैसे वहां था, आप खुद बोल के देखो, एक घोड़ा 5 घोड़े बोलोगे, कभी 5 घोड़ा नहीं बोलोगे, उन संख्याओं को पढ़ा करो आप। ठीक है, पंखा का पंखे हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरह कैमरा का कैमरे हो जाएगा, कैमरे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका बहुवचन बनाते हैं। अब आकारांत भी ऐसे ही बनते हैं और एकरांत भी ए लग के बनता, आकारांत भी एकरांत भी। आप नहर का बनाइए बेटा, नहर का भी ये भी ए जो है ए में, ए के ऊपर ए चढ़ जाती है, ए के ऊपर ए की मात्रा चढ़ जाती है, नहर का नहरें। लेकिन साथ में एक बात रहेगी, अंक की बिंदी भी रखनी होगी। ठीक है, कलम का यहां नहीं होती अंक की बिंदी, यहां होती है। कल में एकरांत का इसलिए अलग है कि अंक की बिंदी भी आता है। सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें। तो इस तरीके से एकरांत में अधिकतर, ऐसा नहीं है कि हर जगह, अधिकतर जगह प्राय ऐसा ही बनता है। ठीक है, चलिए
ऐसा पढ़ा रहे हैं, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। सत्य गुप्ता कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और मेरी कोशिश भी होती है कि बच्चा समझ जाए और सीधा पेपर में सही कर दे, लेकिन बच्चों कभी कभी फेरने की जरूरत पड़ती है हमें, इस वजह से हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सब समझ पा रहे होंगे। बेटा अब अगर ई करांत कोई आता है तो ई या ई, बड़ी या छोटी, इन दोनों पे तो यहां पर या लग जाता है, या पे भी चांद बिंदी। जैसे अब आप देखो, पंक्तियां नारियां पर छोटी ही बन जाएगी, नारियां में बड़ी नहीं रहेगी। नदियां, मछलियां छोटी चढ़ जाएगी, मक्खियां छोटी चढ़ जाएगी, बुढ़िया, बुढ़िया तो बुढ़िया ही रहेगी बच्चों। ठीक है, अंक की बिंदी लग जाएगी बुढ़िया में भी, बुढ़िया, हालांकि वो इनमें नहीं आता ई करांत में। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों सब नहीं होते। जैसे ये मैंने आपको एक शब्द बताया बुढ़िया, तो बुढ़िया का सर आक्रांत है, तो वो तो फिर बुढ़िए होना चाहिए, इस हिसाब से बुढ़िए। तो मैंने क्या बताया बेटा, सब जगह नहीं है, प्राय ऐसा होता है, पर ये बुढ़िया का बुढ़िए नहीं होता। बुढ़िया का कोई बहुवचन आपसे पूछेगा तो वो बुढ़िया होता है, बुढ़िया। अब जैसे डिबिया, जो या पे खत्म होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, डिबिया। तो डिबिया क्या होती है पता है आपको? डिब्बा की घरवाली, डिब्बा का स्त्रीलिंग है डिबिया। ठीक है, तो डिबिया का बहुवचन बनाए तो 5 डिबिया, डिबिया नाक में कर बोलने लगते हैं बस। ठीक है, क्लियर। पुड़िया, पुड़िया, बिल्कुल सही बोला आपने, पुड़िया। पारिया नहीं, पारी तो अपने आप में एक है, पारी, पारियां, वो यहां भी बन जाता है यहां लगा के। ठीक है, क्लियर, बहुत सही। तो बच्चों आप इनको, आप मक्खियों नहीं, वो बेटा मैंने बोल दिया सह विभक्ति रूप होगा मक्खियों, ओ जहां लगेगा वो सह विभक्ति रूप है जो हमें नहीं देना। निर्विभक्ति रूप अगर पूछेगा तो मक्खी का मक्खियां होगा, ना कि मक्खियों। अब लुगाई, लुगाइयां, बिल्कुल। चूड़ी, चूड़ियां, तो कुछ ई वाले ई करांत या में भी बदलते हैं, जैसे पारी, पारियां, चूड़ी, चूड़ियां। ठीक है, तो इस तरीके से। तो बच्चों लेकिन गुड़िया है तो गुड़िया इसमें आता है या वाले में, तो गुड़िया, वो या इसी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के ना बच्चों ये सोचने पर ज्यादा डिपेंड करता है। मैं कितने भी पढ़ा लूं फिर भी पेपर में आप सोच कर ही करोगे इसको, बस इनका कोई ये नहीं है कि कोई निश्चित कॉन्सेप्ट है। आप रोज इनको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको ये लगाना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए सर, बहुत लेट हो गया क्या? अरे क्या लेट यार, जब जागो तभी सवेरा यार, सुना तो होगा आपने भी। अब बच्चों कुछ नियम बताता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं अब, वेरी इंपॉर्टेंट बातें। ये बहुवचन में जरूर आपको काम आएंगी, अब तक जो पढ़ाया वो काम आए या ना आए, क्योंकि जो अब तक मैंने पढ़ाया है बहुवचन में, एक वचन में, बेटा ये सिर्फ वो है जो आपको सोचकर सही करना है। ठीक है, ओ वाले अब आप कभी नहीं करोगे, लड़का का पर्यायवाची कभी लड़कों नहीं लगाओगे। ठीक है, लड़की का पर्यायवाची, लड़की का लड़कियां, कभी लड़कियों नहीं करोगे। बात आ रही है समझ में? उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। आपकी कोचिंग से टेट पास हो जाएंगे बेटा, टेट पास ही नहीं हो जाओगे, 120 पार करोगे अगर सारी क्लास ले ली, इस बात की गारंटी देता हूं दिल से। ठीक है बच्चों, और यहीं आके खड़ा होऊंगा फिर कि और आपसे पूछूंगा हुआ 120 या नहीं, अगर ईमानदारी से सारी क्लासेस ली हैं, और सारी क्लासेस सिर्फ 10 नवंबर तक, 10 नवंबर तक हर हाल में कोर्स पूरा करेंगे सारे टीचर। ठीक है, फिर 10 से 28 नवंबर जो टेट आ रहा है, तो बेटा सिर्फ 18 दिन क्या चलने वाला है, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चंस पेपर आपको यही लगा के भेजेंगे कि आप 150 में से क्या हमें 120 दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। इतने क्वेश्चंस पेपर कराएंगे आपको, इसलिए चिंता नहीं करनी है। और बेटा इसी 17 तारीख से, इसी 17 से हम आपके फ्री आपको यूपी टेट के पेपर अवेलेबल कराने वाले हैं, आपके अपने ऐप रोजगार विदंकित RWA ऐप पर। इस बार बच्चे 17 तारीख से, यानी अगले संडे से, जो संडे आएगा इससे अगले पर
फ्री यूपी टेट मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। हर संडे मॉक टेस्ट होगा और तब तक कोर्स भी अच्छा खासा हो चुका होगा। तब तक आप अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, अभी मैं कहां चल रहा हूं, फिर मैं कहां चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बेटा जरूर रामबाण साबित होंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है इन मॉक टेस्टों में। ठीक है, चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट बातों पे आ जाते हैं। नंबर एक जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो है जैसे पहला पॉइंट, कुछ कुछ शब्दों में, कुछ शब्दों का बहुवचन, बहुवचन हम गण, जन, लोग, वृंद, वृंद और क्या बोल दूं, वृंद लगाकर बस ठीक है, बतेरे बता दिए, 5 बता दिए ना, 1 2 3 4, एक रह गया तो जन, जन लिख दिया, गण लिख दिया, वृंद लिख दिया, वर्ग और लिख दो, वर्ग आदि लगाकर बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में उलझते हैं और ये क्वेश्चन भी बनते हैं। अब कुछ शब्द जो गण से बनते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा, जैसे शिक्षक का बहुवचन अगर कोई आपसे पूछेगा तो शिक्षक गण होगा, शिक्षक गण। ठीक है बच्चों, और अगर आपसे कोई पूछता है भक्त का पर्यायवाची, वो सॉरी भक्त का बहुवचन, भक्त गण, भक्त गण। ठीक है बच्चों, और देखिए, और अगर आपसे कोई पाठक का पूछता है, पाठक वो होता है जैसे अखबार पढ़ने वाला पाठक, तो पाठक गण, अखबार वाले लिखते हैं भैया सभी पाठक गण को सूचित किया जाता है, कल होली के उपलक्ष्य में हमारा पूरा अखबार परिवार होली खेलने जाएगा, इसलिए कल का अंक नहीं छपेगा। ठीक है, तो पाठक गणों को सूचित किया जाता है, आपने सुना भी होगा। अब बच्चों और देखते हैं, बालक, बालक का अगर बनवाने लगो तो बालक गण, बालक गण। ठीक है, और बच्चा और भी बनवाने लगूं तो देखिए व्यापारी, व्यापारी ज्यादातर काम वाले ऐसे व्यापारी, तो व्यापारी गण, व्यापारी गण। और देखो बच्चों विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण। बेटा इनका अगर कभी आपसे पर्यायवाची वो पूछे, बहुवचन पूछे कि भैया भक्त का बहुवचन बताओ, तो भक्तगण बिल्कुल सही होगा। मित्रगण बहुत बढ़िया आपने सुनाया, मित्रगण, मित्र का मित्रगण बहुत सही, मित्रगण। शिक्षक का शिक्षक गण, भक्त का वो सॉरी अरे क्या वचन पूछे, बहुवचन पूछे तो भक्त गण, पाठक का बहुवचन पाठक गण, बालक का बालक गण, व्यापारी का व्यापारी गण, विद्यार्थी का बहुवचन। आप खुद बताओ, अब आप कहोगे सर विद्यार्थियों क्यों नहीं है, फिर मैंने बता दिया निर्विभक्ति रूप पूछ रहा हूं, सह विभक्तियों में विद्यार्थियों हो सकता है, विद्यार्थियों को यह काम दे दो तो वहां को लगा, विद्यार्थियों जहां आएगा उसमें विभक्ति जरूर आएगी। विद्यार्थियों के बिना, आप बिना विभक्ति को कोई विद्यार्थियों का सेंटेंस बना के दिखाओ, आपको पता लगेगी। ठीक है, विद्यार्थियों से ऐसा काम मत कराओ, विद्यार्थियों से, तो जहां विभक्ति लग जाती है बेटा वो बहुवचन नहीं है, वो तो फिर से विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, क्लियर। अतिथि बहुत बढ़िया, अतिथि गण, अतिथि भी इसी में आ जाएगा, अतिथि गण। ठीक है बच्चों, और देखिए पहला नियम ही चल रहा है। अब बच्चे मैंने गण वाले बना दिए हैं, अब अगर और आगे चलूं, अब कुछ जन वाले ले लेते हैं, अगर आप कह दो तो इजाजत दे दो तो बेटा जन वाले ले लेते हैं, जन, वो गण वाले बनाए थे,
अब जन वाले ले लेते हैं। तो बेटा देखिए, जैसे कोई आपसे कहे गुरु, तो गुरु जन, गुरु ऐसे नहीं लिखा जाता, गुरु ऐसे लिखा जाता है। तो गुरुजन, गुरुजन, गुरु का गुरुजन, बेटा सीधा सीधा लिख रहा हूं। स्त्रीजन, स्त्री जन, ठीक है। और बेटा साथ में लिख दूं भक्त जन। अब आप ये कहोगे, यहां पर थोड़ा फंस जाओगे, सर भक्त तो गण में भी आया था, भक्त जन में भी आया है। अब बेटा एक है तो दो में भी आ जाता है, इसमें भक्त जन भी सही है और भक्त गण भी सही है, ये दोनों में सही है। अर्थात भक्त का अगर मुझे वचन बदलना हो, बहुवचन बनाना हो, तो भक्त गण भी बिल्कुल सही है। अर्थात ये दोनों बिल्कुल सही होते हैं, भक्त जन भी और भक्त गण भी। अब एक कह रहा महाजन, बेटा महाजन क्यों हो जाएगा, महा कोई सिंगुलर एक वचन है, महा अगर एक वचन है तो उसका महाजन हो जाएगा, ठीक है। और बताओ अगर महा सिंगुलर है तो। चलो आगे अगर बच्चे जन के मैं अगर बात करूं तो जन के मुझे और ज्यादा याद नहीं आ रहे। अब मैं कुछ बनाता हूं बेटा लोग लगाकर, मैंने बताया ना लोग लगाकर भी हम बनाते हैं। जैसे अब बेटा एक गरीब आदमी है, उसके लिए आप लिखोगे गरीब मारा गया बेचारा। अब जहां बहुत सारे लोग मारे गए हों तो हम कहेंगे गरीब लोगों पर बड़ा अकाल पड़ा है, गरीब लोग, ठीक है, गरीब लोग मारे गए। चलो तो गरीब लोग मर गए भैया कोरोना में, तो बिल्कुल, तो उस तरीके से अमीर लोगों के मजे आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अमीर लोग बढ़िया रहे भाई। चलो नेता लोग, नेता का कोई पूछे तो याद रखना नेता लोग लगाएंगे। अगर कोई जाति आ जाए तो जाति आ जाए तो बेटा इसी में लगाएंगे, जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग। और जाति आ जाए जाट लोग, जाट लोग तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ठाकुर लोग। तो जाति अगर आएगी तो इसी में ही आपको रखना है, लोग में, गुर्जर लोग, ठीक है बच्चों। अगर जाति आ जाती है तो इस तरीके से ही आपको रखना होगा, बिल्कुल बच्चों। शरीफ लोग, क्या बात बोली है, सबसे सबसे तगड़ा, शरीफ लोग, शरीफ लोग मारे गए, शरीफ लोग बैठे हैं, चलिए बहुत सही। मजदूर लोग, बहुत सही, एकदम सही। यादव लोग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आगे आ जाते हैं और आगे चलूं, लोग से अगला अगर मैं देखूं बेटा वृंद, वृंद कहां लगाते हैं, वृंद का अगर मैं आपको लगाना बताऊं तो यहां पर मुनि वृंद, मुनि वृंद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस, मुनि वृंद सबसे फेमस है। शिशु वृंद, शिशु का पूछे तो शिशु वृंद, ये रट लेना बेटा, ये नाम रटने के हैं। बालक, अब देखिए अगर बाल लग जाए तो बाल वृंद है, अगर बेटा बालक पूरा लगे तो बालक गण है। बाल गण सही नहीं है, बालक गण भी सही है। बेटा देखिए बालक का वो पूछे आपसे, बहुवचन पूछे तो बाल वृंद भी सही है और बालक गण भी सही है, ठीक है। तो यहां दोनों सही हैं, बालक गण भी बाल वृंद भी, ठीक है, बहुत सही। अब मैं और आगे चलूं, और आगे चलूं बच्चों तो नारी, बेटा नारी, नारी वृंद, स्त्री आई थी तो स्त्री किसमें थी, तो आपने देखा था स्त्री जन में थी, स्त्री जन। और नारी, नारी वृंद, नारी वृंद, नारी का पूछेगा तो नारी वृंद आएगा, लेकिन अगर स्त्री का पूछेगा तो स्त्री जन आएगा। दोनों में फर्क है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। ये क्या, ये प्राइमरी सुपर टेट के लिए भी है बेटा, ये प्राइमरी सुपर टेट, अपर प्राइमरी सुपर टेट, यूपी टेट प्राइमरी, यूपी टेट अपर और सीटेट प्राइमरी, सीटेट अपर, सबके लिए क्लास है। और बताओ टीचिंग का जो भी कहीं भी एग्जाम होता होगा हर जगह इंपॉर्टेंट है। गुरुजन वृंद, बेटा दो दो थोड़ी लगेगा, गुरुजन कर दिया वहीं बहुवचन बन गया, जन भी और वृंद भी मत लगाओ, बहुत सही। यूके टेट बिल्कुल सही है बच्चे, यहां हिंदी आएगी,
जहां हिंदी आएगी यहां से बाहर नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी है। पितृगण, हाँ, पिता वैसे बहुत सारे नहीं होते, पर बहुत सारे लोगों के पिता आ रहे हैं भैया, पितृगण आ रहे हैं, तो पितृगण, पितृजन भी लगा देते हैं। ठीक है, आगे बच्चों, अब ये हमने देखा, ये वृंद का मीनिंग बेटा, वृंद का, बच्चा कह रहा है वृंद का मीनिंग क्या है? वृंद का मतलब है गुच्छा, ज्यादा। शिशु एक है तो एक शिशु, शिशु वृंद, ज्यादा शिशु है तो उनको शिशु वृंद बोलते हैं। शिशु, शिशु का बहुवचन शिशु वृंद है, जैसे लड़का का बहुवचन लड़के है, शिशु का शिशु वृंद है। ठीक है, तो ये है वृंद का मतलब गुच्छा, एक प्रकार से। यात्री गण में आएगा, यात्री एक और यात्री ज्यादा हो तो यात्री गण आपसे निवेदन है, तो यानी बहुत सारे यात्रियों से निवेदन करा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब वर्ग बहुत जगह लगा देते हैं, जैसे अध्यापक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, पूरे वर्ग के लिए कही गई है बात। अध्यापक वर्ग यहां आ जाए, विद्यार्थी वर्ग, वर्ग हम कहीं भी लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, वर्ग मतलब एक गुच्छा, वृंद मतलब एक गुच्छा। वृंद का अर्थ यही है बेटा, एक प्रकार से यहां पर जो यूज हुआ है मैं बता चुका हूं। चलो, क्लियर बच्चों? तो अब तक पहला नियम पढ़ा, और पहला भी बेटा मजा डांटने वाला नियम था ये, जो अच्छे अच्छे बच्चों को ये याद करवा देगा, और अच्छे अच्छे बच्चों का वो क्वेश्चन सही हो जाएगा जो सबका नहीं होता। कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द, दूसरा नियम लिखो, कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही होते हैं, अर्थात उनका एक वचन होता ही नहीं है। ऐसे भी होते हैं क्या बेटा? उनका एक वचन ही नहीं होता, जहां भी आएंगे वो बहुवचन के रूप में ही नाम लिया जाएगा उनका। जैसे मैं आपसे बोलता हूं हस्ताक्षर, अगर आपका एक हस्ताक्षर भी है तो वो भी इज्जत से ही बोलेगा, क्या आपने हस्ताक्षर कर दिए? बेटा ये कभी नहीं बोलो क्या आपने हस्ताक्षर कर दिया। आपका हस्ताक्षर नहीं, आपके हस्ताक्षर हम बोलते हैं। ये मेरा हस्ताक्षर नहीं है, ये मेरे हस्ताक्षर हैं। तो हस्ताक्षर हमेशा कैसे बुला? प्लूरल में बुला। तो ये वो शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो अब और कुछ शब्द ऐसे हैं, प्राण, उसके तो प्राण निकल गए, प्राण उसके अंदर एक ही है, एक आदमी के निकले हैं, एक प्राण निकला है, फिर भी हम ये बोलेंगे उसके तो प्राण निकल गए, उसके प्राण नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, ऐसा कभी नहीं बोलते। ठीक है, अब आगे बच्चों और बताता हूं कुछ ऐसे शब्द। और देखिए बच्चे, दर्शन, भगवान के दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं सुना होगा आपने। बच्चा आंसू, उसके आंसू बह रहे हैं, चाहे एक ही आंसू क्यों ना बहे। बाल, उसके बाल घुंघराले हैं, उसके बाल थोड़े से हैं, या उसके बाल घुंघराले। कभी सुना है कि उसका बाल घुंघराला है? नहीं, उसके बाल घुंघराले हैं। तो बाल भी इसी में आएगा, आंसू भी इसी में आएगा। और बच्चा होश, तेरे होश ठिकाने लग जाएंगे, तेरे होश, तेरा होश नहीं, तेरे होश। तो होश के साथ होठ भी लिख दो बच्चों, होठ भी लिख दो। ठीक है, तो समाचार, मैंने समाचार पढ़ लिए, समाचार भी इसी में आ जाता है। ठीक है, आदि, ये बच्चे आता है। इन सब शब्दों को लिख लेना, मैंने वाक्य में प्रयोग भी किए हैं साथ साथ, और उम्मीद है कि आपको समझ में। मेरा भोजन हो गया, बेटा मेरे भोजन तो कोई नहीं बोलता, तो भोजन को तो इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, चलो, मौत नहीं आएगा बेटा, अखबार भी नहीं आएगा, समाचार आएगा, अखबार नहीं समाचार आएगा। जनता नहीं, जनता आगे आएगा, आ जाओ, जनता पे भी आता हूं। जनता भाग खड़ी हुई, वहां पे अब आपको नहीं लग रहा कि जैसे इकलौती के लिए बोल रहा है? जनता में लोग बहुत सारे हैं, लेकिन जनता और पुलिस ऐसे शब्द हैं, पुलिस भी बहुत सारे लोगों की है,
लेकिन जनता और पुलिस ऐसे शब्द हैं, बेटा पैसा का तो पैसे होता है, पैसे का एक वचन होता है, उनका नहीं होता। क्यों नहीं समझते आप लोग? पैसा होता है पैसे का तो यार, हद कर दी बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर भी पैसे हम बोल लेते भाई तेरे पास पैसे हैं। अगर पैसे ही वर्ड यूज होगा तो वो तो बहुवचन ऑलरेडी दिख रहा है वो तो। अब आप कहो लड़के बहुवचन है, वो तो मुझे दिख रहा है, लड़के तो हमेशा बहुवचन होगा, लड़का ही तो एक वचन है। ये ऐसा सवाल है आपका। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं तीसरा नियम लिखता हूं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अब शब्दों के नाम लिखता हूं बच्चों, जैसे जनता, जनता इसमें आएगी, जनता भाग खड़ी हुई, जैसे सीता भाग खड़ी हुई, ऐसे ही बोली जा रही जनता। ठीक है, अतिथि का अतिथिगण होगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो अब बच्चों पुलिस आ गई, पुलिस आ गई नहीं बोलते, पुलिस वाले आ गए तब बोलते हैं पुलिस वाले। लेकिन अगर सिंगुलर बोलना है पुलिस का तो हम ये बोलते हैं पुलिस वाला, प्लूरल बोलता है तो पुलिस वाले। लेकिन पुलिस अपने आप में सिर्फ एक वचन ही होती है हमेशा। ठीक है बच्चों, ठीक है, पुलिस वाला पुलिस वाले तो बन सकते हैं, लेकिन बच्चों पुलिस जो शब्द है वो हमेशा एक वचन में आएगी। प्रजा, प्रजा में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन प्रजा शब्द हमेशा एक वचन यूज होता है। ठीक है, सभा, इनको देख के ऐसे लगता है बहुवचन है, लेकिन इन पे सेंटेंस बोल के देखो एक वचन की तरह यूज होते हैं ये। ठीक है बच्चों, सेना, संसद भी इसी में आ जाएगी। भैया संसद भी तो एक ही है, इनसे एक चीज बन रही है बस। सेना बहुत सारे लोगों से बनी है, लेकिन बनी तो एक ही चीज है, बहुत सारे ग्रुप को एक चीज बोला है। ठीक है, कमेटी भी इसमें आ जाएगी, सभा भी इसमें आ जाएगी, प्रजा भी, पुलिस भी, तो ये सब। ठीक है, तो मंत्री परिषद आ जाएगी, मंत्री नहीं, मंत्री का तो मंत्रियों होता, मंत्री, मंत्री का हाँ मंत्री गण हो सकता है, मंत्री का तो होता है बेटा। ठीक है, मंत्रीगण हो जाएगा, संसद आ जाएगी इसमें, यात्रीगण होता है यात्री का तो। सही है। पुलिस वाले कैसे, पुलिस कैसे सर? बेटा पुलिस एक वचन में, जैसे देखिए पुलिस आ गई, पुलिस आ ली, पुलिस आ गई, मम्मी आ गई, ऐसे बोला जाता है। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई नहीं बोलते, गई जहां लगेगा बहुवचन होता है, लेकिन गई का मतलब है पुलिस गई, पुलिस चली गई। तो जैसे हम एक लड़की के लिए बोल रहे होते हैं वैसा बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर? अब आप देखते हैं बच्चों, ये एक वचन में ही यूज होते हैं सारे। और जितने भी आपके द्रव हैं, जैसे पानी, जिन्हें नापा नहीं जा सकता, पानी चाहे एक बाल्टी पी लो, चाहे एक गिलास पी लो, चाहे 10 गिलास, तो यही कहोगे मैंने आज 10 गिलास पानी पिया, पानिया नहीं होगा, पानी पिया सिंगुलर ही यूज होगा, हमेशा एक वचन ही यूज होगा। ठीक है बच्चों, वर्षा इसी में या, आज वर्षा हुई, चाहे थोड़ी वर्षा हो चाहे ज्यादा वर्षा हो। और धातु कोई भी हो, धातु जैसे सोना, चांदी, कितना भी सोना हो, ठीक है, चांदी, ये सब बच्चों इसी के अंदर है। लोहा, कितना भी लोहा पड़ा हो, ठीक है, तो वो वहां पर एक वचन में ही यूज किए जाते हैं। और बच्चों अब देखिए एक और नियम आपको बताता हूं। अब बच्चों चौथा नियम देखिए, बस खत्म होने वाले बच्चा, एक और बता दूंगा बस इसके बाद। जैसे बच्चे हर, हर, हर एक, प्रत्येक, हर कोई के बाद संज्ञा का केवल एक वचन
में ही प्रयोग होगा, हमेशा याद रखना। कैसे सर? जैसे हर लड़का, हर लड़का बुरा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं हो सकता हर लड़के बुरा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, हर लड़के बुरे नहीं होते ये भी गलत है, हर लड़के बुरे नहीं होते ये भी गलत है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब बच्चों और बता देता हूं, आप पक्षी का पक्षी वर्ग होता है, पक्षी का वर्ग में अगर लिखना है पक्षी का पक्षी वर्ग, पक्षी का बहुवचन। ठीक है, पक्षी एक को भी बोलते हैं लेकिन पक्षी का बहुवचन पक्षी वर्ग। सही है, हर लड़का बुरा नहीं होता, तो आपने देखा हर के बाद लड़का, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक किसका, किसका लूं, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु अच्छी नहीं होती, कुछ भी आप बना लो, अच्छी नहीं होती, कभी आपको प्रत्येक वस्तुएं नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप किसी के बाद भी यूज कर लीजिए, हर कोई इंसान भगवान का, भगवान का ही रूप है, हर कोई इंसानों नहीं लगेगा कभी, हर कोई इंसान ही लगेगा, तो सिंगुलर ही यूज हुआ। ठीक है, हर पापा की परी उड़ती नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बात बोली, लिख दो, हर पापा की परी उड़ती नहीं है, हर मम्मी का मोर भी नाचता नहीं है। चलिए ये भी लिख लेना, क्या बढ़िया एग्जाम्पल देते हो आप, हर कोई मजबूर नहीं होता, क्या शानदार एग्जाम्पल है, बहुत शानदार। तो बच्चों अब आप समझ गए हैं नियमों को, ये बहुत फेमस नियम है। ठीक है, तो परी का एग्जाम्पल है तो बेटा मोर का भी है मेरे पास। चलो, तो लास्ट में बेटा आदरणीय लोग हमेशा, चाहे एक ही हो, आदरणीय लोग, पांचवा नियम लिख लेना, आदरणीय लोग लोगों के लिए एक वचन होते हुए भी उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, आदरणीय, आपके पापा आदरणीय है, आपके लिए नहीं, नहीं है तो बेटा फिर मैं किसी और पे एग्जाम्पल दूं। ठीक है, चलो, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, कितने पिताजी हैं आपके बताइए, पिताजी आ रहे हैं, बेटा एक पिताजी देखे होंगे, फिर भी हमने ऐसे बोला जैसे बहुवचन की तरह, पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों और भी अगर देखूं, पिताजी आ रहे हैं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी, लो भाई इज्जत दे दी, महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी जी एक सिंगल आदमी के लिए है, देश के, देश का राष्ट्रपिता है ऐसा नहीं बोला, देश के राष्ट्रपिता जी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, चाहे मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इज्जत देने के लिए बेटा हम
आदरणीय लोगों के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के लास्ट में 5 नियम बताए और मुझे बच्चों लग रहा है कि अब आप वचन वाले सवालों को नहीं छोड़ेंगे और इस तरह से बच्चे जैसे भी आप पढ़े होंगे अब तक, मुझे लगता है अब कोई भी संदेह आपको इनमें नहीं रहेगा किसी भी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि बहुत एंजॉय आपने ये सेशन किया होगा। कल मैं आपका कारक बिल्कुल खत्म कर दूंगा आपकी लाइफ से, कारक एकदम खत्म। बच्चे अब इनको दोबारा पढ़ना ना पड़े, इसी तरीके से इनको पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लाइक के लिए बिना बिल्कुल मत जाना, ऐसी उम्मीद मैं आपसे रखता हूं। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।